देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और एक बार फिर से बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच आ चुकी हूं। आज पूरा देश हमारे उन वीर सपूतों के बलिदान को नमन कर रहा है, भारत माता के उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है जिनकी जान पाकिस्तान परस्त आतंकवाद ने ले ली थी। सीआरपीएफ के 40 वीर सपूतों की जान जिस तरीके से पाकिस्तान परस्त आतंक ने ली, 12 दिनों के अंदर, महज 12 दिनों के अंदर भारत माता के वीर सपूतों ने ही अपने ही साथियों के बलिदान का बदला ले लिया। पाकिस्तान से, उस पाकिस्तान से जो सीमा के पार है, लेकिन सीमा के अंदर अभी भी वो पाकिस्तान है जो बारंबार हमें बेचैन करता है, हमें आक्रोशित करता है, कई सवाल खड़ा करता है। अंदर के पाकिस्तान पर स्ट्राइक कब होगी? आज इसी सवाल के साथ आपके बीच आ चुके हैं। अंदर का पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाता है, वो पाकिस्तान जो आज भी सेना पर पत्थरबाजी करने से बाज नहीं आता, वो पाकिस्तान जो आज भी कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं की टारगेट किलिंग करता है, वो पाकिस्तान जो आज भी रामलीला जैसे मैदानों पर पहुंचकर ओम और अल्लाह के बीच में सद्भावना के नाम पर सनातन पर प्रहार करता है, वो पाकिस्तान जो आज भी सद्भावना के नाम पर बार बार हिंदू और हिंदी देवताओं का अपमान करता है, वो पाकिस्तान जो आज भी सरतन से जुदा है के नाम पर कत्लो गारत करता है, वो पाकिस्तान जो पीएफआई पर स्ट्राइक करने पर उसका समर्थन करता है। ऐसे न जाने कितनी ज्यादा लंबी फहरिस्त है इन पाकिस्तानों की। इन पाकिस्तानों से कब निपटा जाएगा, कैसे निपटा जाएगा? अंदर का पाकिस्तान भारत को किस तरीके से घुन लगाता जा रहा है, किस तरीके से हमारी अखंडता पर लगातार प्रहार कर रहा है। आज इसी पर होंगे चंद बड़े सवाल जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हमारे आज के मेहमानों के साथ। लेकिन सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टीजर रिपोर्ट से। 14 फरवरी, जैसे ही जिक्र होता है इस दिन का, कृतज्ञता से भर जाती हैं आंखें, नसों में बहने लगता है आक्रोश और रुंधे हुए गले से बस एक ही आवाज निकलती है, धन्य हो धरा के वीर सपूतों। साल 2019 में आज ही के दिन ही कायराना हमले में मातृभूमि पर 40 जवान बलिदान हो गए थे। जिस घड़ी तिरंगे में लिपटे हिंद के वीरों का शव पालम हवाई अड्डे पर पहुंचा, रो रहा था देश, रोई थी 10 दिशाएं और यमदूतों ने भी नम आंखों से दिखाया था स्वर्ग का रास्ता। जवानों के बलिदान से आक्रोशित देश के रहनुमाओं ने 12 दिन के अंदर ही पाकिस्तान को सबक सिखा दिया था। मगर 4 साल पहले भी एक ही सवाल था और आज भी वही सवाल है। पाकिस्तान को तो सेना हर घड़ी मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन देश के अंदर बैठे गद्दारों पर एक्शन कब होगा? कब उन जिहादियों को 72 हूरों के पास भेजा जाएगा जो सेना के खिलाफ उठा लेते हैं पत्थर, जो सवाल उठाते हैं सेना के शौर्य पर, जो आतंकियों की मौत पर पढ़ने लगते हैं नमाज़े जनाजा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलवामा में पाकिस्तान ने जितने जवानों की जान ली थी, उससे कई गुना ज्यादा जाने देश के अंदर का पाकिस्तान ले रहा है। देश के अंदर के पाकिस्तान पर कब स्ट्राइक होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल उन राजनीतिक दलों से भी है जो सेना के पराक्रम को सवालों के घेरे में रखते हैं। 4 साल पहले भी कुछ राजनीतिक दलों ने इंटेलिजेंस पर सवाल उठाए थे और आज भी कांग्रेस पुलवामा हमले को इंटेलिजेंस चूक बता रही है। शर्म आती है राजनीति की ऐसी रवायतों पर
जो हिंद के वीरों पर सवाल उठाती है। पुलवामा हमले की बरसी तभी मनाएं जब जहन में सवाल उठे कि आखिर क्यों मुसलमान आतंकियों के पाले में खड़ा हो जाता है। आखिर कैसे पीएफआई जैसे आतंकी संगठन देश के अंदर आतंकी फैक्ट्री चला लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो पुलवामा हमले में वीर गति को प्राप्त हुए मेरे देश के वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम देश के अंदर बन रहे पाकिस्तान पर बड़ी स्ट्राइक करेंगे। कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये बड़े सवाल होंगे और आज के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता धनंजय गिरी जी, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे प्रवक्ता कुंवर शहजाद जी और साथ ही साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट वीर चक्र प्राप्त रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी साहब भी आज के पैनलिस्ट का हिस्सा होंगे। तो अंदर के पाकिस्तान पर स्ट्राइक कब होगी, आइए शुरुआत करते हैं चर्चा की और सीधे लिए चलते हैं पैनलिस्ट के पास। स्क्रीन पर लेकर आइए, आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से आज पूरे देश में पुलवामा में वीर गति को प्राप्त हुए बलिदानियों को नमन किया जा रहा है, याद किया जा रहा है, सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है, लेकिन कर्नल सर आपके पास आते हुए सबसे पहले ये जो श्रद्धांजलि दी जा रही है, चौथी बरसी हम मना रहे हैं, हर वर्ष श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन सही मायने में, सच्ची मायने में क्या ये श्रद्धांजलि पूर्ण मानी जाएगी? वो भी ऐसे समय में जब सीमा पार के आतंक को तो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन सीमा के अंदर ही सेना पर सवाल खड़ा करने वाले, सेना पर पत्थरबाजी करने वाले, सेना की भी टारगेट किलिंग करने वाले, अगर ऐसे लोग हैं, अगर ऐसा पाकिस्तान भारत के अंदर है, तो क्या हम जो श्रद्धांजलि अपने वीर जवानों को, वीर सपूतों को दे रहे हैं, उसे संपूर्ण मान सकते हैं? नहीं लावणी जी, हम उसे संपूर्ण नहीं मान सकते। ये लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की फौज में 30% मुसलमानों को कर दो तो फिर वो लोहे को लोहा काटता है, गाजर नहीं काटती। यानी कि इन्होंने सेना का खुल्लम खुल्ला अपमान तो किया ही, इन्होंने सेना में भी फूट डालने की कोशिश की। ये लोग जो ये कह रहे हैं कि अगर कश्मीर में चीन का रूल हो जाए तो हिंदुस्तान के रूल से ज्यादा अच्छा है, ये लोग जो ये कहते हैं कि कश्मीर में कोई तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। अब मुझे ये बताइए कि क्या 3 मैंने आपके सामने जिक्र किए या एक मदनी जी जो और आ गए अभी चौथे, क्या इनको लोग नहीं जानते? फारूक अब्दुल्ला हो या महबूब अब्दुल्ला हो या ये गुलाम जनाब हो बिहार के, ये इनको सब जानते हैं। और जब सब जानते हैं तो क्या इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए था? नहीं लिया गया। अब आगे लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा ये तो भविष्य के गर्भ के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन क्या हम इसी बात का इंतजार करते रहे कि एक्शन लिया जाएगा? हमारे मरहूम चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ ये कहते थे कि 2.5 फ्रंट के ऊपर हम लड़ने को तैयार हैं। ये जो आधा फ्रंट है यही सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये घर में है। और इस घर से लड़ने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, गली मोहल्ले में हम सब जानते हैं कि कौन स्लीपिंग सेल है। आतंकियों से तो खतरा है ही नहीं, आतंकियों को तो हम नेता नाबूद कर देंगे। जो प्रॉब्लम है वो आतंकियों के हिमायतियों से है और हिमायतियों के पॉलिटिकल सरगनाओं से है। जब हम इन्हें जानते हैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आह्वान करता हूं कि जो युवा मेरी बात से सहमत हैं खड़े हो जाएं, अपनी गली मोहल्ले में जिस ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो संदिग्ध है, 4-4, 5-5 लड़कों की टोली बना के उनका सामाजिक और सामूहिक बहिष्कार करें। उन्हें देखकर मुंह फेर लें या उन्हें देख के थूक दें। ये जो सामाजिक बहिष्कार है ये उन्हें रात भर सोने नहीं देगा। ये जो जिस प्रक्रिया की आप बात कर रहे हैं, ये प्रक्रिया शुरू कैसे होगी? जब अंदर सेक्युलरिज्म का कीड़ा बैठा हो
और वो भी सेक्युलरिज्म, स्यूडो सेक्युलरिज्म, उसका कीड़ा अगर बैठ गया हो तो फिर कहां से ये प्रवृत्ति आएगी? ये महत्वपूर्ण सवाल है। मैं कर्नल साहब दोबारा आपके पास आऊं, बाकी के दो मेहमानों का भी जरा फर्स्ट कमेंट ले लेती हूं। कुंवर शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। धनंजय जी, मैं आती हूं आपके पास, लेकिन पहले कांग्रेस का पक्ष जानना चाहती हूं इस पर, क्योंकि आज ही एक तरफ सेना के वीर सपूतों को, उन बलिदानियों को कुंवर साहब नमन किया जा रहा है, दूसरी तरफ आपकी ही पार्टी के नेता जो अपनी आदत से मजबूर है। एक बार फिर से सुनाई दे रहा है आपको? मेरी आवाज सुनाई दे पा रही है कुंवर शहजाद जी? जी। मेरा सवाल यह है कि एक तरफ पूरा देश पुलवामा के बलिदानियों को नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन आदतन आपके नेता आज भी वही सवाल, वही अपमान, ये तो देश के अंदर जो पाकिस्तान बन रहा है, जिसका जिक्र मैंने भी किया और कर्नल साहब ने भी किया, उसको आधार देता है ऐसा बयान और ऐसी प्रतिक्रिया। कुंवर शहजाद, आपका जो क्वेश्चन है ना वो काफी ब्रेक हुआ है, लेकिन जितना मैं समझ में आया है मैं उतनी बात आपसे करता हूं कि जहां पे पूरा देश पुलवामा पे जो अटैक हुआ था 14 फरवरी के दिन, उस दिन को याद कर रहा है और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये किसने, अभी हमारे कर्नल साहब इस बात पे प्रतिक्रिया कर रहे थे, इन्होंने कई लोगों के नाम गिनवाए, लेकिन इन्होंने देवेंद्र जी का शायद ये नाम भूल। जब देश के ऊपर कोई आपत्ति आती है या देश के अंदर जो लोग रहते हैं उनके ऊपर कोई आपत्ति आती है, तो वो धर्म को देख के नहीं आती। देश हम सबका है और इन चीजों से हम सबको लड़ना है। आपत्ति धर्म को देखकर नहीं आती, लेकिन आपत्ति और विपत्ति लाने वाले तो एक धर्म के होते हैं ना, ये बात तो मानेंगे ना? आपत्ति धर्म देखकर नहीं आती, लेकिन आपत्ति और विपत्ति लाने वाले एक धर्म के होते हैं, और उस धर्म के लोग आप लोगों के लिए वोट बैंक है। इसीलिए तो सेना पर सवाल, इसीलिए तो पीएफआई पर एक्शन, तो फिर पीएफआई को भी सपोर्ट, एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान सुरक्षित नहीं है, ये सब बातें तो आप ही लोग करते हैं ना। मैं क्योंकि देखिए समय की कुछ सीमाएं होती है, अगर मैं बयान याद दिलाने लगूंगी तो पूरा आधे घंटे का समय निकल जाएगा। आप देते हैं ना, आज आप डिबेट में बैठते हैं तो आज सुदर्शन चैनल डिबेट करता है, तो उसके सवाल क्या होने चाहिए? उसके सवाल चाहिए कि 300 किलो आरडीएक्स आया तो वो कहां से आया? जब खुफिया एजेंसी, आप ये मत बताइए कि सवाल क्या होना चाहिए, आप हमें मत सिखाइए कि हमारा सवाल क्या होना चाहिए। आपके पास अगर जवाब नहीं है हमारे तीखे सवालों का, तो यहाँ पर बैठकर आपका सर्टिफिकेट लेने के लिए या आप नहीं तय करेंगे कि हमें क्या सवाल पूछना चाहिए? अगर आपके पास जवाब नहीं है तो स्वीकार कर लीजिए। मैं समझ सकती हूँ आपकी सीमाएं, मैं समझ सकती हूँ आपकी सीमाएं। जब मैंने आपसे पूछा, आपने कहा ना कि आपत्ति और विपत्ति धर्म देखकर नहीं आती, लेकिन जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि और आपत्ति और विपत्ति लाने वाले एक धर्म के होते हैं, ये आपको वाकई तीखा लगा होगा, क्योंकि वो आपके स्यूडो सेक्युलरिज्म में फिट होता है। कुंवर शहजाद जी, यहाँ बैठकर ना सर्टिफिकेट देने का काम मत करिए। सवाल पूछा था सीधा सीधा, आपके पास जवाब नहीं था, आप हमें ही पढ़ाने लग गए कि हमें क्या सवाल पूछना चाहिए। धनंजय जी का एक कमेंट ले लेती हूँ, फिर आती हूँ आपके पास। दोबारा मंच आपको दूंगी, दोबारा आपको मंच दूंगी। धनंजय जी, देख लिया आपने, और ये प्रश्न केवल, आ रही हूँ कुंवर जी, आ रही हूँ जरा बीजेपी के प्रवक्ता है धनंजय जी, उनको भी जरा वक्त दे दीजिए। धनंजय जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से अटैक हुआ, अटैक के बाद हमने रिवेंज लेने का भी काम किया, लेकिन अब भी पूर्ण श्रद्धांजलि बाकी है। और देखिए क्यों बाकी है, आपके ही पैनल में बैठे हुए कुंवर शहजाद साहब क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। धनंजय गिरी जी, लावनी जी, सबसे पहले पुलवामा अटैक में, अच्छा ठीक है कुंवर जी, मैं दोबारा आ रही हूँ आपके पास, और जरा मैं पैनल से बोलती हूँ, आपको आवाज प्रॉपर पहुंचे, मैं दोबारा आ रही हूँ। धनंजय जी से जरा मैंने सवाल किया, उनका जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी। लावनी जी, सबसे पहले पुलवामा के सैनिक जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए, धनंजय जी की ऑडियो थोड़ा बढ़ा दीजिए प्लीज स्टूडियो में। हाँ गिरी साहब बोलिए प्लीज। देखिए लावनी जी, जन जागृति ही किसी राष्ट्र का सुरक्षा कवच होता है। जब तक जन जागृति नहीं होगी, राष्ट्र की सुरक्षा कवच खड़ा नहीं होगा। राष्ट्र के दिनकर ने कहा है कि पहली आहुति है यज्ञ अभी चलने दो हवा देश की आग गिरा जलने दो। जिस दिन हृदय पावक से भर जाएगा, पूरा भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। भारत का पाप क्या है, और भारत में छुपे हुए जो लोग हैं, जो घर के अंदर छुपे हुए जो लोग हैं, बहुत सी बातें नहीं कही जा सकती हैं। पूरा देश देख रहा है, समझ रहा है,
और अच्छे से पहचान रहा है, लेकिन आपको इसी परिस्थितियों में अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। जज्बे की दरकार है, जो भी अंतर्मन के स्तर पर निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, हमें भारत को जगाना होगा। और मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि जो लौ आप लोग प्रखर रूप से नित्य प्रतिदिन हमेशा अविचल अविराम चलाए हुए हैं, उसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जो लोग घुसे हुए गद्दार है घर में, बिल्कुल उनका भी उपाय करना, उनका समस्या से उपाय करना पड़ेगा, तब जाकर के देश, जैसे हमारे कर्नल साहब भी कह रहे थे आर्मी से कि ढाई फ्रंट, वो बातें मैं नहीं कर सकता जो कह रहे थे। कि आपने हमारी मुहिम, हमारे अभियान का समर्थन किया, लेकिन सवाल मेरा ये है, और शायद कर्नल साहब का भी ये सवाल था, कि आप प्रचंड बहुमत के साथ आते हैं, आपकी सरकार से एक उम्मीद रखी जाती है, बावजूद उसके अभी तक ऐसे किसी भी शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई जो आए दिन सेना को गालियां दे देते, जो आए दिन हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ जहर उगलते। किसने बेड़ियां लगा रखी है? क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन हो पाता है? देखिए, समेकित रूप से जिम्मेदारी केवल विपक्ष को हम सवाल कर लें तो वाकई ये अधूरा होगा। जिम्मेदारी सरकार की भी है एक्शन लेने की। देखिए लावनी जी, देश आज एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल से गुजर रहा है। इस सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल में आप देखिए कि कितने तरह के काम हो रहे हैं, कितने तरह की चीजें हो रही है। एक राष्ट्र जागृत हो रहा है, राष्ट्र के अमृत काल की बेला चल रही है, ये तमाम चीजें की जा रही है। जो कांग्रेस के कुकर्म ने जिस तरह से देश को आंशिक तौर पे मैं खुल के कहना चाहता हूँ, आंशिक तौर पे धर्म परिवर्तन कर दिया था इस देश का, उसको फिर पुनः जागृत किया जा रहा है। यहाँ के सोई हुआ अस्मिता, सोया हुआ गौरव पुनः जागृत हो रहा है। देश को कहाँ ले जाकर खड़ा किए थे और किस लेवल पे आ रहा है। हर मामले में, इकोनॉमी के मामले में, सांस्कृतिक उत्थान के मामले में, कल्चर के मामले में, अपनी सोई हुई अस्मिता के बारे में इस देश का बहुसंख्यक समाज भी ढंग से जाग रहा है। नहीं तो वो बहुसंख्यक समाज तो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, वो बहुसंख्यक समाज अगर हिंदू राष्ट्र की बात करता है, उसकी शपथ लेता है, तो उस पर हेट स्पीच का तमगा लगा दिया जाता है। और दूसरा जो शांति दूत सो कॉल्ड है, वो शपथ लेते हैं, सरतन से जुदाओं को सपोर्ट करते हैं, पीएफआई को सपोर्ट करते हैं, उनके खिलाफ भी आप सद्भावना, जन जागृति, एकता, सद्भावना, संप्रभुता का सिर्फ डंका पीटते रहते हैं। एक्शन तो फिर साइमल्टेनियसली होना चाहिए ना साहब, ये भी प्रश्न रहेगा। ये प्रश्न मैं आपसे जानने का, मैं इसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि सही मायने में पूर्ण श्रद्धांजलि पुलवामा के वीर सपूतों को, बलिदानी सपूतों को तभी पूरी मानी जाएगी जब हम अंदर के पाकिस्तान से पूरी तरह से जूझ लेंगे। तो अंदर के पाकिस्तान पर स्ट्राइक कब होगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आज पुलवामा में बलिदानी वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि देने की बात कही जा रही है। लेकिन ये सच्ची श्रद्धांजलि क्या पूर्ण श्रद्धांजलि मानी जाए, वो भी ऐसे समय में जब देश के अंदर ही ऐसे मिनी पाकिस्तान बन गए हों जो लगातार सेना पर भी प्रहार करते हैं, इस देश के अंदर बैठे राष्ट्र प्रेमियों पर भी प्रहार करते हैं, हिंदू हिंदुत्व धर्म की बात करने वाले साधु संतों पर भी प्रहार करते हैं, गौ रक्षकों पर भी प्रहार करते हैं। तो फिर इस अंदर के पाकिस्तान पर स्ट्राइक कब होगी? एक बार फिर से पैनलिस्ट के पास चलते हुए मैं सीधे कर्नल साहब आपके पास आ रही हूं। आपने दोनों ही पॉलिटिकल बॉडीज को सुन लिया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। दोनों के स्टेटमेंट में एक चीज तो क्लियर थी, एक तरफ कांग्रेस है जिनको अपनी, क्योंकि वो तुष्टीकरण का जो साचा है वो बरकरार रखना है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि धर्म देखकर नहीं आता, लेकिन जब भी मैंने कहा कि आपत्ति देने वाले एक धर्म के हैं तो उस पर जवाब नहीं आता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि देखिए जन जागरण कराना होगा, जन जागृति की बात कर रहे हैं, सद्भावना एकता की बात हो रही है। यहाँ पर सिर्फ सद्भावना एकता का ढोल बजता रहता है, लेकिन उसी ढोल की पोल खोल देते हैं सरतन से जुदा करने वाले गैंग। मैं अपने दोनों ही पैनलिस्ट से एक एक बात पूछना चाहता हूं। पहले भारतीय जनता पार्टी से, सर हमको ये बताइए कि करुणा, क्षमा, सहनशीलता ये व्यक्तिगत चरित्र के हिस्सा है, ये राष्ट्रीय चरित्र के हिस्सा नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा का जहां सवाल हो वहां सहनशीलता जीरो होनी चाहिए। ये गुलाम साहब जिन्होंने ये कहा कि फौज में 30% मुसलमान हो, मुझे ये बताइए कि ये पाकिस्तान और चीन में अगर ये व्यक्ति होता तो इसकी जुबान काट ली जाती। और आप अगर इसको जन जागरण से ठीक करना चाहें तो सर ये ऐसा होगा जैसे कैंसर के लिए आप पैरासीटामोल की गोली देते हैं, इसमें तुरंत और कंप्लीट एक्शन की आवश्यकता है। धनंजय जी से इसका जवाब ले लेती हूँ पहले। धनंजय जी, ऑपरेशन करने की जरूरत है, पैरासीटामोल देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ, इस बात को मानता हूँ और आपके सुर में सुर मिला के कहता हूँ कि हाँ,
ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जरूरत है और इस पे कानून बनाने की जरूरत है। और जो किसी के कह देने से, आप जब से मानव सभ्यता का इतिहास है तब से भारतीय सेना के सामने, शौर्य पराक्रम के सामने दुनिया की कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। 1 लाख लोगों ने बांग्लादेश में पाकिस्तान के सरेंडर किया था। वो किस देश के लोग थे और किस मजहब को मानने वाले थे, अब ये भी बताने की जरूरत है तो मुझे बताइए आप। भारतीय सेना के गौरव दुनिया में सबसे ऊंचा है। उसके धनंजय जी, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन ये तो देश का बच्चा जानता है, लेकिन प्रश्न जो था उसका जवाब, प्रश्न कुछ और था। धनंजय जी, 8 साल हो गए ना, अब तो आप तीसरी पारी के लिए चुनावी मैदान में आने वाले। इतने साल के बावजूद भी अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कानून नहीं बन पाता, अगर एक्शन नहीं लिया जा सकता, तो फिर क्या माना जाए? क्यों इतना डाइल्यूट हो जाती है सरकार? देखिए, मैं 2 बात कहूंगा। एक, सरकार को भी कानून बनाने की जरूरत है और जल्द से जल्द कानून बनाने की जरूरत है इस पर। दूसरा, मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा देश के न्यायालयों से कि इस पर भी सो मोटो एक्शन लेने की जरूरत है। इस तरह के लोगों पर जो क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के बलि बेदी पर राष्ट्र को ही चढ़ा देने के लिए सज्ज हैं। सर, आप भी वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस करती है, पल्ला झाड़ लो, एक पर नहीं दूसरे पर डाल दो। सवाल आपसे था। बहरहाल सरकार से बहुत सवाल होते हैं, सरकार से ही उम्मीद होती है। लेकिन कर्नल साहब, चलिए, आपने अब भारतीय जनता पार्टी के सामने जो सवाल रखा था उसका जवाब पूर्ण तो नहीं मिला। चलिए, आंशिक रूप से वो कह रहे हैं कि जरूर कार्रवाई होगी। विपक्ष जो कह रहा था उससे आप कितना सहमत हैं? अब मैं अपने प्रतिष्ठित को पैनलिस्ट जनाब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कुंवर शहजाद जी से आपका सवाल है अब। जी हाँ, जी हाँ। कुंवर जी, सुन पा रहे हैं ना आप कर्नल साहब को? जी, कुंवर साहब, मैं आपसे बहुत विनम्रता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगना क्या ऐसा नहीं है कि 5 बेटे अपने बाप से आपने कहा कि पहले 250 किलो RDS आया कहां से? क्या ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाना चाहिए कि 26/11 के अटैक में जो आतंकी थे वो आए कहां से? यानी कि ये सवाल पूछना कि 250 kg RDS कहां से आया, अरे वो उन स्लीपिंग सेल्स ने मंगाया जिन स्लीपिंग सेल्स की आप लोग वकालत करते रहे और जिन स्लीपिंग सेल्स का हौसला आप बढ़ाते रहे। कर्नल साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में अभी भी ऐसे जयचंद हैं, ऐसे स्लीपिंग सेल्स हैं। अभी PFI पर एक्शन हुआ था तो सबसे ज्यादा जो पेशानी पर बल आया था वो कांग्रेस पार्टी को आया था। कहा जाने लगा था कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। तो ये सब जो होती है प्रतिक्रियाएं, वो भी मनोबल को तोड़ देती हैं। कुंवर शहजाद, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आपका क्वेश्चन मैं नहीं ले पा रहा हूं। मैं दोबारा आपसे प्रश्न पूछ रही हूं। कर्नल साहब ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से सेना के शौर्य पर आप लोग सवाल उठाते हैं, कश्मीर में पत्थरबाजों पर एक्शन होता है तो आप सवाल उठाते हैं, PFI पर एक्शन होता है तब आप सवाल उठाते हैं, और एक विशेष धर्म को कहते हैं कि टारगेट किया जा रहा है, जबकि वही विशेष धर्म हर तरह की आपत्ति और विपत्ति के लिए जिम्मेदार है। ये दुनिया में प्रूफ हो चुका है। गजवाई हिंद का सपना देखता है वही विशेष धर्म, सरतन से जुदा है का नारा लगाता है और सरतन से जुदा कर भी देता है वही विशेष धर्म। तो फिर क्यों आप लोग ये सिलेक्टिव अप्रोच रखते हैं और दूसरी तरफ सद्भावना का राग लापते हैं? हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने एक कानून लाने की बात कही और मैं उनका इस कानून का स्वागत करता हूं कि जो भी देश को तोड़ने का काम करें, चाहे वो देवेंद्र। अरे कुंवर साहब, आप दोबारा फिर से वही आ गए। प्रश्न कर्नल साहब ने पूछा, इस देश के एक वीर सैनिक का प्रश्न आपने शायद नहीं सुना। अगर हम लोग देश को बांटने की बात करेंगे तो वो कहीं से भी उचित नहीं है। कौन बांट रहा है? आप आज बैठे हैं, बांट कौन रहा है, सेलेक्टिव कौन हो रहा है, यही बात तो आपसे पूछी जा रही है। मेरी क्या आवाज नहीं पहुंच रही क्या कुंवर शहजाद जी को? कुंवर साहब, मेरी आवाज क्या आपको नहीं पहुंच रही है क्या? कुंवर साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? मुझे आपकी वॉइस ब्रेक हुई है काफी। नहीं, लेकिन आपने प्रश्न तो मेरा सुन लिया था ना। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। प्रश्न तो आपने मेरा सुन लिया था ना। आपको मेरी वॉइस अगर
रही है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी 8-9 दिन पहले संसद से 8 किलोमीटर दूर जनपद पर एक व्यक्ति खुलेआम बोलता है कि वो 80 कत्ल कर चुका है, ऐसा करना चाहिए, और क्या क्या अल्फाज नहीं बोलता उसके ऊपर। एक व्यक्ति अभी 24 घंटे पहले कहता है कश्मीर में कि हिंदुओं को नहीं बसने देंगे, बाहरियों को नहीं बसने देंगे, इस पर भी कुछ बोल दीजिए। 24 घंटे पहले ही कश्मीर से एक आवाज उठी कि बाहरियों को नहीं बसने देंगे, बाहरी कौन है, इस पर भी कुछ बोल दीजिए। पुलवामा के ऊपर तो मुझे लगता है कि सवालों के मामले में भी कांग्रेस सेलेक्टिव हो गई है। कर्नल साहब देखिए, जो उनको सहूलियत में सेट हो रहा है उसका जवाब तो लगातार दे रहे हैं, और जो उनको सहूलियत में लग रहा है कि इसका ये उनके बॉक्स में फिट नहीं होता, वो कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। तो ये तो अपने आप में एक शर्म की बात है कि आप जनता को वो बात बताना नहीं चाहते जो जनता। अरे कुंवर साहब सुन लिया, आप एक ही बात कह रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे। क्यों जमात मिली? कर्नल साहब सुना आपने, यहाँ पर भी सहूलियत की राजनीति, सहूलियत से सवाल सुनेंगे, उसी हिसाब से जवाब देंगे। मैं आपके सवालों के जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपके सवाल नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन मैं दोहरा तो रही हूँ, आपको अब ये बात सुनाई दे गई ना, अभी आपको मेरी ये बात सुनाई दी, लेकिन सवाल नहीं सुनाई दे रहा है। बड़ा हास्यास्पद लग रहा है, मैं कुछ भी बोल रही हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है, प्रश्न मेरे सुनाई नहीं दे रहे। बहरहाल कर्नल साहब मैं आपके पास आ रही हूँ, और फिर एक बार धनंजय जी के पास आऊंगी। ठीक है, कुंवर जी आती हूँ मैं आपके पास। कर्नल साहब देख रहे हैं आप, धर्म विशेष पर आते ही सिलेक्टिव हो जाते हैं, इसीलिए ये जो अंदर का पाकिस्तान, जिसकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त, जिसको बारे में आपने भी जिक्र किया, ये जो बनती जा रही है उसका कारण यही है। कर्नल साहब ठीक है, आ रही हूँ शहजाद जी, आ रही हूँ, ठीक है मैं आ रही हूँ कुंवर साहब, आ रही हूँ आपके पास। कर्नल साहब देखिए सर, मैं जनाब कुंवर शहजाद साहब को ये बताना चाहता हूँ कि आप चाहे जो कह लीजिए, आप यहाँ चैनल के ऊपर बैठ के मान लीजिए अपने तर्कों में सही भी उतरे, लेकिन आज का जो सिपाही है वो तो सोच रहा है। आज का सिपाही पुराने जमाने का 1947 का बगैर पढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा सिपाही नहीं है। आज का सिपाही अखबार पढ़ता है, वो उसको जानकारी है, वो जानता है, और फिर वो आकलन करता है कि यार ऐसा क्या हुआ कि 1948 में फौज ने कहा कि सीज फायर मत करो, मगर कर दिया। 1962 में लड़ाई में भेज दिया कि आप हाई एल्टीट्यूड में चले जाओ और कपड़े के जूते पहन के चले जाओ। 1965 में इचोगिल कैनाल तक पहुंच गए, लाहौर को ले सकते थे, रोक दिया। 1971 में, और आज का सैनिक ये भी जानता है कि 1971 में ही पीओके अपना हो गया होता, 1971 में ही पीओके अपना हो गया होता, आज ये पीओके पर बहस ही नहीं हो रही होती, ये भी है। सर एक सेकंड सुनिए, सर एक सेकंड सुनिए। आप सैनिकों को अंदर बोल रहे हैं, क्या आपको शोभा देता है कि आप सैनिकों को अनपढ़ बोले? कुंवर साहब आपकी बौद्धिक क्षमता शायद कहीं और चली गई, वो कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की क्या कोशिश कर रहे हैं, वो कहना क्या चाहते हैं, इस बात को समझ लीजिए। थोड़ा सा आप लोगों की बौद्धिक क्षमता कहाँ चली गई है? दिग्विजय जी सवाल उठा देते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, आपके नेता गली का गुंडा बोल देते थे सेना प्रमुख को, कहाँ चली गई है आप लोगों की बौद्धिक क्षमता? आइए धनंजय जी लास्ट कमेंट आपके साथ खत्म करती हूँ। ठीक है कुंवर जी, समझ में आ गया कि कहाँ पर आप लोग जाकर टिकते हैं। सारा दारोमदार अगर देखा जाए तो अब सरकार पर है धनंजय जी, सारा दारोमदार, क्योंकि विपक्ष अपने एजेंडे पर क्लियर है, वो जिस स्टैंड पर था वो आज भी उस स्टैंड पर है और वो उसी स्टैंड पर रहेगा, लेकिन आपको अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। धनंजय जी, कुंवर जी, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम राष्ट्र की जन जागृति के साथ है, राष्ट्र के जनमत के साथ है, राष्ट्र के साथ है, और राष्ट्र को पहली बार सबल समर्थ और ऐसा नेतृत्व मिला है कि राष्ट्र की जनता हमारे साथ पूरी तरह से खड़ी है, और राष्ट्र के साथ चलिए आप कह रहे हैं राष्ट्र की जनता खड़ी है, तो वही राष्ट्र की जनता आपसे यह अनुरोध अब कर रही है और आपसे अपील करती है कि अंदर के पाकिस्तान को जल्द से जल्द खत्म करिए, नहीं तो जो विपत्ति, जो आपत्ति जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, ये विपत्ति आपत्ति को बढ़ाने वाला एक धर्म और उस धर्म विशेष से जुड़े हुए जो शांति दूत हैं वो कितनी मुश्किलें पैदा करेंगे, ये आप भी जानते हैं, देश भी जानता है, दुनिया भी जानती है। गजवाए हिंद का सपना ये पूरा नहीं होने देना है। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। इस सपने को संपूर्ण करने के लिए समेकित रूप से साथ आने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं ऐसा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। चलिए आज की बहस में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।